Hello everyone, welcome back to my channel with another video. And right now I am in Dubai. So मेरी कल कल नहीं आज ही मेरी फ़्लाइट थी. डिप्रेशन। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं अपनी फ़्लाइट से आई हूँ और मैंने खाया है और आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो घर से ही आई वॉज मैनिफेस्टिंग कि मेरे को सिंगल ऑक्यूपेंसी मिल जाए सो दैट आई कैन मेक वीडियो. बिकॉज़ जब लोग आसपास होते हैं तो उस टाइम पे लाइक मैं अभी थोड़ा सा हो गई हूँ कि हाँ मुझे इतनी शर्म नहीं आती, बट फिर भी मेरे को थोड़ी आती है. ठीक है. तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट वट चैलेंजेस आई फेस एज अ कैबिन क्रू विदाउट एनी बक 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 बक. लेट्स स्टार्ट द वीडियो और मेन टॉपिक पे आते हैं. फर्स्ट चैलेंज इज़ हेक्टिक लाइफ. आपका जो स्लीपिंग स्केड्यूल है वो पूरा ही चेंज हो जाता है. बिकॉज़ आप कभी दिन में सो रहे हो, कभी आप रात में सो रहे हो, कभी आप दोपहर में सो रहे हो और कभी आप बिना सोए ही फ़्लाइट पे जा रहे हो. बिकॉज़ जो आपका मिनिमम रेस्ट होता है, जो आपको हर फ़्लाइट के बाद या हर फ़्लाइट से पहले जो आपको रेस्ट मिलता है, बिकॉज़ आपकी पर्सनल लाइफ भी है, आपका पर्सनल टाइम भी है जो वो मिनिमम रेस्ट में कवर नहीं हो पाता है. तो बहुत बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने बिना सोए फ़्लाइट ऑपरेट की है और मैं बहुत बार ऐसे भी हुआ कि मैं 2-2 3-3 दिन में जाके सोई हूँ. इट्स नॉट अबाउट कि मेरे को रेस्ट नहीं दिया जा रहा है कंपनी की साइड से, बट नहीं हो पाता है. ठीक है. देन सेकेंड थिंग दैट आई विल टॉक अबाउट इज़ your personal life. Because when I was based out of Cochin, at that time ऐसा होता था कि मैं एक फ़्लाइट पे जा रही हूँ, उसके बाद आई नो कि इसके बाद मुझे रेस्ट मिलेगा और मेरे पास इनफ टाइम होगा फॉर माई पर्सनल टाइम फॉर ईच एंड एवरीथिंग. बिकॉज वो बहुत छोटा बेस था, वहाँ से डिपार्चर्स इतने ज़्यादा नहीं थे. बट अभी आई एम बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली एंड यहाँ पे डिपार्चर्स इतना है बिकॉज ऑब्वियसली पब्लिसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, वहाँ से इतने डिपार्चर्स नहीं थे. तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर मैं आज फ्लाइट पे जा रही हूँ तो अगले 2-3 दिन मेरे स्टैंड बाइज मेरे स्टैंड बाय मेरे ब्लैंक सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएगी. लेकिन अगर मैं जैसे अभी मैं दिल्ली में हूँ तो यहाँ पे ऑब्वियसली डिपार्चर्स इतने ज़्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो आपका रेस्टिंग पीरियड है, आपकी पर्सनल लाइफ है, जो भी चीज़ें जैसा वहाँ पे था वैसे यहाँ पे नहीं है. बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन डिपार्चर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक है फॉर मी. बिकॉज मैं कोचिन से आई हूँ जो कि बहुत छोटा बेस था और यहाँ पे आके अब मैं दिल्ली में हूँ जो कि आउट ऑफ द बॉक्स. तो मेरे लिए तो बहुत हेक्टिक है एंड मेरे को अभी तो मैं फिर भी थोड़ा ऐसे मैनेज कर पाती हूँ कि ठीक है. बट जब मैं आई थी इनिशियल में इट वाज लाइक मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कैसे करूँ एंड मेरे को था कि मैं वापस कोचिंग चली जाती हूँ. सो इनिशियल में मैंने जो गलती कर दी आई वुड सजेस्ट यू कि आपको जो भी बेस मिल रहा है एंड जैसे मुझे व्हेन आई वॉज इन माई ट्रेनिंग मुझे ऑप्शन मिला था मुंबई एंड कोचिन, सो आई चूज़ कोचिन. ठीक है. बिकॉज कोचिन छोटा बेस है, उस टाइम मुझे ऐसा कुछ हेक्टिक वेक्टिक का ये सारी चीज़ें नहीं बताती. बट रेंट वगैरह की चीज़ें देख के कि हाँ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है मुंबई, सो आई चूज़ कोचिन. सो वहाँ पे जाके पता चला कि छोटा बेस है, रिलैक्सिंग है थोड़ा एंड ऑल ऑफ दैट. सो मैं कभी घर से दूर रही नहीं थी तो रोना धोना चालू रहता था, जिसकी वजह से मेरे को था कि जितना जल्दी हो सकता है मेरे को घर जाना है. राइट. तो मैंने बहुत ऐसे जल्दबाजी में मैंने दिल्ली के लिए अप्लाई कराया किसी और से एंड थैंकफुली मतलब मिल गया मेरे को और मैं विद इन 4-5 मंथ्स में मैं वापस दिल्ली आ गई थी. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी भी जगह पे जा रहे हो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली थी कि थोड़ा वहाँ पे टाइम दे उस जगह को सेटल होने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट. बट मेरे को था कि नहीं, मुझे तो घर जाना है, मुझे दिल्ली जाना है. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोई ऐसे ऑप्शन मिलता है इनिशियल डेज में व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर फ्लाइंग, तो उस टाइम पे चूज़ छोटा बेस अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो. एंड जो गलती मैंने की उस जगह को टाइम नहीं दिया, तो वो चीज़ आप मत करना. आप ट्राई कि आप उस जगह पे सेटल हो जाओ. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट नेक्स्ट चैलेंज विच आई फेस कि वहाँ पे जैसे एयरक्राफ्ट्स में जो फ़्लाइट का खाना आता है, हमारी हर टाइम मील आती है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो,
हर टाइम पे हमारा जो भी मील होती है वो अपलिफ्ट होती है, फ्रेश मील अपलिफ्ट होती है, बट मैं प्रेफर नहीं करती हूँ खाना फ़्लाइट का, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ रीजंस मैं नहीं खाती हूँ। एंड मैं ज़्यादातर घर से ही कैरी करती हूँ अपना खाना, लेकिन बहुत बार लाइक व्हेन आई वाज इन कोचिन तो मैं घर से बना के लेके जाती थी, लेकिन इतना नहीं जितना, बिकॉज़ अभी मेरी मम्मी है तो मेरी मम्मी बना के दे देती है, बट वहाँ पे मैं इतना नहीं करती थी। तो और मैं फ़्लाइट का भी नहीं खाती थी, तो वही सिर्फ कॉफ़ी, वहाँ हमारे जो एक गुडी बैग होता है उसमें क्रू और कैप्टन्स के लिए खाना आता है गुडी बैग में, तो वहाँ से जैसे बिस्किट्स ले लिए, चिप्स वगैरह ऐसे कुछ खा लिया, तो यही सब मैं खाती थी और इसी में मैं अपना पूरा दिन निकालती थी। बट उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर मील, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वट आई फील इज़ कि जब आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो, आप प्रॉपर मील नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी नहीं है, लाइक जो भी काम आप कर रहे हो फॉर दैट थिंग, बट यू हैव टू डू इट, राइट। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे अगर मैं प्रॉपर मील नहीं ले रही हूँ तो आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन कि मैं उस चीज़ को छोड़ दूँ। आई हैव टू डू माई वर्क, राइट। तो उस चीज़ में आप एक्स्ट्रा एनर्जी पुट कर रहे हो एंड देन उसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब होती है। एंड ये चीज़ तो मेरे साथ बहुत पहले से चलते हुए आ रही है कि मैं ज़्यादा टाइम तो बीमार ही रहती हूँ। एंड व्हेन आई जॉइंड एविएशन तो उस टाइम पे बिकॉज नॉट टेकिंग प्रॉपर मील्स, नॉट लाइक पूरा हर चीज़ की स्केड्यूल आपकी चेंज है। जब लोग उठ रहे हैं तब आप सो रहे हो, जब लोग खा पी के ऐसे फ्री हो चुके हैं उस टाइम पे आप आ रहे हो, आप खा रहे हो, राइट। तो हर एक चीज़ ऐसे पूरा हो जाती है। एंड बहुत सारे लोग हैं जिनकी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है। मैंने बहुत सारे क्रू को देखा है जो 15 ईयर्स 20 ईयर्स इतने टाइम से फ्लाई कर रहे हैं एंड दे आर फाइन विद दैट, बिकॉज उनकी बॉडी ने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया है। बट फॉर मी, बिकॉज आई एम जस्ट न्यू और मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो उस चीज़ को, मेरी बॉडी को अडेप्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उस चीज़ के लिए। तो एज़ यूजुअल आई हैव टू गिव टाइम कि मेरी बॉडी भी उस चीज़ को अडेप्ट कर ले। एंड द अनदर चैलेंज विच आई फील, सो इस चीज़ पे जैसे कोई फेस्टिवल्स होते हैं या कुछ भी होते हैं तो आप अपने घर पे नहीं रह सकते हो, लाइक बहुत कम, बहुत ऐसे इतना सा चांस होता है कि आपको उस दिन फ्लाई नहीं करना, आपका ऑफ है। एंड अगर ये है, यू आर लकी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्रू फ्लाई कर रहा होता है, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एंड द अनदर थिंग विच आई फील कि हमारे पास सिर्फ 12 सिक लीव्स होती हैं एंड उसमें से आप लाइक पूरे साल के आपके पास 12 सिक लीव्स हैं, और if you are taking 2 leaves together then you have to submit the medical certificate जो कि NABH certified होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट इट इज़। वन मोर थिंग जो मैं भूल गई थी और मुझे अब याद आया है कि ऑलमोस्ट हर एक कैबिन क्रू ये चीज़ फेस करता है। जैसे अभी आप, जैसे मैं अभी दिल्ली से आई हूँ और वहाँ पे मतलब जैसे बारिश हो रही है, थोड़ा वेदर थोड़ा ठंडा है एंड एयरक्राफ्ट में आप गए हो, वहाँ पे एसी चल रहा है, पूरा ऐसे ठंडा ठंडा है। और जैसे आप दुबई लैंड हुए, यहाँ पे गर्मी है, तो आप जैसे एयरक्राफ्ट से बाहर निकलोगे आपके जो मुंह पे गर्मी का थप्पड़ लगता है, राइट। उसकी वजह से लाइक वेदर चेंज एंड ऑल ऑफ दैट जिसकी वजह से आप बीमार पड़ते हो। और ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार हुई है कि मैं ऐसे बीमार पड़ गई हूँ, मेरे कोल्ड वगैरह हो गया है, जिसकी वजह से मेरे ईयर में भी बहुत ज़्यादा इशू पड़ गया था। क्योंकि इसमें होता है, आपको कोल्ड हो गया है, कोल्ड में कि आपको फ्लाई नहीं करना चाहिए बस, बट मैं गधों की तरह फ्लाई कर रही थी कोल्ड में, जिसकी वजह से मेरे कान का इश्यू पड़ गया था। और ये लाइक एवरी मंथ, महीने में मेरे को ऑलमोस्ट 4 बार जुकाम होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इशू होते हैं। कभी मेरे ईयर ड्रम में स्वेलिंग हो गई थी, मेरे नोज़ में इन्फेक्शन हो गया था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप फेस करते हो एज अ कैबिन क्रू। बट आई एम नॉट हेयर टू डीमोटिवेट एनी वन, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, वट आई फील एंड वट आई एक्सपीरियंस इन माई डे टू डे लाइफ। सो गाइज, अभी तो मेरे दिमाग में और कोई ऐसा चैलेंज आ नहीं रहा है, ठीक है। मतलब जो मेरे को ऐसे ज़्यादा ऐसे चुभते हैं ना,
वो वाले मैंने रख दिए हैं कि हाँ हाँ ये थोड़ी ऐसी दिक्कतें होती हैं एज अ क्रू, जो आप डे टू डेली लाइफ में फील करते हो या उस चीज़ को फेस करते हो। एंड दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है या फिर यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक, प्लीज़ लेट मी नो। एंड अभी आई गिव यू माई रूम टूर। तो अभी मैं आपको ना अपना जुगाड़ दिखाती हूँ कि मैं किधर ऐसे कैमरा सेट करके बैठी हूँ। अभी ना मुझे वो ऐसे चिपकू लेना था, जो फ़ोन पे ऐसे चिपका देते हैं और वो कहीं पे भी ऐसे मिरर वगैरह पे चिपक जाते हैं, तो मुझे वो चिपकू लेना था पर मैं लेके नहीं आई। आई डोंट नो भाई। एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि कहाँ लगाऊँ मैं इसको। और मैंने जो जुगाड़ किया है, मैंने पूरी ऐसे चेयर वहाँ से निकाली है, मैंने उसको रखा है, उसके ऊपर मैंने अपना कैश पाउच रखा है, उसके ऊपर मैंने फ़ोन रखा है टू मेक दिस वीडियो। सो अभी मैं आपको रूम टूर दूंगी, जो कि मैंने थोड़ा सा खिंडा दिया आते ही। बट जस्ट लेट मी नो कि आपको और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। बट प्लीज़ ऐसे ही थोड़े टॉपिक्स देना जिसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, ना कि कैसे अप्लाई करना है, ये है वो है। जो कि अगर मेरे को इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं, जो कि व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग वीडियोज़, तो मेरे को बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं कि कैसे अप्लाई करना, ऑल ऑफ दैट। तो मैंने वो इंस्टा पे उसी टाइम पे रिप्लाई किया, इवन स्क्रीनशॉट्स, इवन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मैंने सब प्रॉपर उनको हेल्प की है। बिकॉज अगर आपको कोई पर्सनली मैसेज करके पूछ रहा है देन आई कैन हेल्प, बट ऐसे बैठ के उस चीज़ पे वीडियो बनाना तो मुझे वो थोड़ा ऐसा लगता है कि ऑलरेडी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, हर जगह आपको वो चीज़ मिल जाएगी हाउ टू डू इट, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों ने बनाई है। तो मुझे वो सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। तो अगर वैसे तो मेरे को पता है मेरे कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है। बहुत कम है, बट ठीक है, एक दो अगर जितनी भी कमेंट्स आएंगी। अगर आपको कोई भी ऐसी वीडियोस चाहिए जिसमें आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जानना है किसी भी चीज़ के बारे में, तो जस्ट लेट मी नो एंड लेट्स डू द होम टूर, लेट्स डू द रूम टूर। I'll show you my room. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. We can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. गाइस होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड जैसा कि मैं 4 बार ये चीज़ रिपीट कर चुकी हूँ, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग और माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।